नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि पीएम मोदी और यूएई के प्रेसिडेंट का ब्रिक्स की मीटिंग में क्या वीडियो सामने आया जिसे लेकर पीएम मोदी का मजाक उड़ाया जा रहा है। विपक्षी नेता ट्रोल कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं और इसके अलावा आम जनता भी कटाक्ष कर रही है पीएम मोदी पर। ऐसा इन वीडियो में क्या है, आगे आपको बताएंगे। पहले वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेंद्र अवस्थी का एक पोस्ट मैं आपको दिखाता हूं, जो एक समाज के नाते हमें सुनने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बात बात पर भावनाएं आहत हो जाती हैं। तो ज्ञानेंद्र अवस्थी एक किस्सा सुनाते हैं, वो सुनिए जरा क्या कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के एक बौद्ध भिक्षु का इंटरव्यू सुना। पत्रकार भिक्षु से पूछता है, कोई अगर आपकी पवित्र पुस्तक त्रिपिटक को फाड़कर शौचालय के कमोड में फेंक दे तो आप क्या करेंगे? बौद्ध भिक्षु ने उत्तर दिया कि मैं सबसे पहले प्लम्बर को फोन करूंगा ताकि नाली चौक ना हो जाए। इस पर पत्रकार को हंसी आती है। दूसरा प्रश्न पूछता है कि बामियान में बुद्ध प्रतिमाएं नष्ट कर दी गई, इस पर आप क्या कहेंगे? बौद्ध भिक्षु ने कहा कि धर्म ना तो मूर्तियों में है और ना ही प्रेस पर छपी किताबों में है। धर्म हमारे दिलों में, हमारे व्यवहार में जब तक जिंदा है तब तक किताबों को फाड़ने से कुछ नहीं होता है। किताब हम दोबारा छपवा लेंगे, मूर्तियां नई बना ली जाएंगी, लेकिन अगर हम अपने आचरण और अपने दिलों में धर्म को खो देते हैं और किताबों मूर्तियों को बचा लेते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है। तब केवल मूर्तियां और किताबें रह जाएंगी। धर्म खो चुका होगा, उसके प्राण खो चुके होंगे। दोस्तों, ज्ञानेंद्र अवस्थी का ये पोस्ट बड़ा संदेश देता है, हर धर्म के लोगों को संदेश देता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको संदेश देता है कि हर धर्म, हर किताब शांति के मार्ग पर चलने का संदेश देती है। उसके बावजूद हम उनकी रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए किसी किताब के अपमान का मुद्दा बनाकर हम अशांति के मार्ग पर चले जाते हैं, जो अपने आप में धर्म के संदेश के खिलाफ है। तो समाज को इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। भावनाएं आहत होने के नाम पर अहिंसा का रास्ता किसी को भी नहीं अपनाना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म के लोग क्यों ना हो। और समाज के साथ साथ सरकार की भी जिम्मेदारी है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका भाईचारा बना रहे। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ही जब चुनावी रैलियों में धर्म की राजनीति करते हैं तो क्या उम्मीद की जाए। और अब पब्लिक पीएम मोदी को इस बात को लेकर ट्रोल कर रही है। देखिए, भारत में तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जाती है। पीएम मोदी कभी हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश नहीं देते, लेकिन विदेश में जाकर पीएम मोदी एकदम से शांति के मसीहा बन जाते हैं और मुस्लिम नेताओं के साथ उनका याराना देखने को मिलता है। खासकर अरब देशों के मुस्लिम नेताओं के साथ पीएम मोदी की तमाम तस्वीरें अक्सर वायरल हो जाती हैं। ब्रिक्स की मीटिंग में भी कई ऐसे वीडियो और फोटो सामने आए हैं। आप देख सकते हैं कि जब फोटो सेशन की शुरुआत हुई, पीएम मोदी वहां पर पहले से खड़े हैं। यूएई के प्रेसिडेंट आते हैं तो पीएम मोदी से हाथ मिलाते हैं, यारी दोस्ती की बातें करते हैं। उसके बाद फोटो सेशन होता है। जब फोटो सेशन खत्म हो जाता है तो उसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आगे निकल जाते हैं, पीएम मोदी पीछे रह जाते हैं। तो उसके बाद यूएई के प्रेसिडेंट के साथ गलबैयां करते हुए पीएम मोदी आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कितनी प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं। पीठ पर पीएम मोदी ने हाथ रखा हुआ है, हंसी मजाक चल रहा है। बहुत प्यारा वीडियो है। पीएम मोदी और यूएई के प्रेसिडेंट का ये वीडियो दिखाता है कि कितना याराना है। इसके बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी पोस्ट की, उसमें भी काफी नजदीकियां दिखाई दे रही हैं। तो यूएई के प्रेसिडेंट के साथ, मुस्लिम नेताओं के साथ पीएम मोदी की इतनी नजदीकी भारत में नजर क्यों नहीं आती? इसे लेकर विपक्षी नेता से लेकर आम पब्लिक सवाल कर रही है। सुप्रिया श्नेत पीएम मोदी के इन फोटोज को लेकर, इन तमाम वीडियोस को लेकर क्या कहती हैं, जरा सुनिए। हिंदुस्तान में कपड़ों से पहचान कर मोदी जी एक वर्ग के खिलाफ नफरत भड़काते हैं। विदेश में कपड़ों से पहचान कर उनके साथ कलबैया और आत्मीयता दिखाते हैं। शास्त्रों में इसे ढोंग और पाखंड कहा गया है। दोस्तों, सुप्रिया श्नेत के अलावा आम पब्लिक पीएम मोदी को ट्रोल करते हुए क्या कहती है, सुनिए। बताइए, जिसके खिलाफ अंधभक्त आग उगलते हैं वही लोग मोदी जी से ज्यादा गर्मजोशी दिखा रहे हैं। अपने मुल्क के मुसलमानों पर सितम कर रहे हैं और उन्हें घुसपैठिए कह रहे थे और विदेशी मुसलमान भाई बन गया। आज तो मोदी जी को शेख जी से गुफ्तगू करनी पड़ी लाज बचाने के लिए। तो विपक्षी नेता से लेकर आम पब्लिक सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा प्यार भारत के मुसलमानों के साथ पीएम मोदी क्यों नहीं दिखाते।
इतनी प्यार मोहब्बत कभी भारत के मुस्लिम नेताओं के साथ में दिखाई देनी चाहिए। जिस प्रदेश में अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है, वहां पर मुसलमान नेताओं को टिकट तक नहीं देती बीजेपी। इसके अलावा हमारे देश के प्रधानमंत्री चुनाव में देश की पब्लिक को इस बात को लेकर उकसाते हैं कि देखिए फला चीज लेकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, मुसलमानों से कांग्रेस वाले अधिक प्यार करते हैं। इसके अलावा आजकल और भी बातें करने लगे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। इस तरह के संदेश जब बीजेपी के नेता देते हैं तो पीएम मोदी कुछ बोलते क्यों नहीं? वैसे बोलेंगे भी क्या, खुद ही ऐसा प्रचार करते हैं। शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली पर लाइट नहीं आती, रमजान के महीने में लाइट आती है, इस तरह के संदेश देते हैं। कपड़ों से पहचाने जाते तमाम बयान पीएम मोदी के कुछ साल में आए हैं, जो दिखाते हैं कि पीएम मोदी भारत में किस तरह की राजनीति करते हैं और विदेश के मुस्लिम नेताओं पर कितना प्यार लुटाते हैं। और भारत में ऐसा भाईचारा पीएम मोदी क्यों नहीं दिखाते? अब महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं, झारखंड में चुनाव आने वाले हैं। आप यकीन मानिए फिर से पुराने अंदाज में लौट आएंगे। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं कि पीएम मोदी अरब देशों के मुसलमानों के साथ जैसे वीडियोस और फोटो बनाते हैं, भारत में मुस्लिम नेताओं के साथ ऐसा भाईचारा क्यों नहीं दिखाते? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।